आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इसे कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये सब चीज़ देखे थे। तो उस पर हम लोग सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, देन आगे हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल। उसके बाद हम लोग सारे बहुत सारे क्वाड्रेंट के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू भी देखेंगे, फिर उस पर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। देन सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन लिखो देन। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, इफ किसी का माइक ऑन है, माइक म्यूट करो तो। इफ cos थीटा इक्वल टू -3/5, इफ cos थीटा इक्वल टू हेलो -3/5। हाँ, हेलो। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं। If cos theta is equal to -3/5 and pi less than theta less than 3π/2, तब तुमसे पूछ रहा है find the values of क्यों नहीं दिखाई दे रहा है स्क्रीन? other 5, just 1 second. If cos theta is equal to -3/5 and pi less than theta less than 3π/2, तब तुमसे पूछ रहा है find the values of other 5 trigonometric functions, other 5 trigonometric functions, and hence evaluate cosec theta plus cot theta divided by sec theta minus tan theta। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है -3/5, और थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में है, पाई से लेकर 3π/2 के बीच में, पाई से लेकर 3π/2 के बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। तब तुमको अदर जो पांचों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है cos थीटा को छोड़कर जो बचा sin tan cosec sec cot, इन सब का वैल्यू फाइंड करना है, और उसके बाद तुम लोग को एक और चीज फाइंड करना है। तब तुम लोग को जब उस सब का वैल्यू फाइंड कर लेगा, उसके बाद तुम लोग को एक और चीज फाइंड करना है, cosec थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा, इसका भी वैल्यू फाइंड करना है। चलो बनाओ तो। यहाँ पर दिया हुआ है तुम लोग को cos थीटा बराबर -3/5, और थीटा कहाँ से बीच में है, पाई से लेकर 3π/2 के बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा tan और यही पॉजिटिव दोनों तुम्हारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो cos थीटा निगेटिव है, तो देन tan cot को छोड़कर जो भी बचा वो सब तुम्हारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अच्छा, एक चीज तो जानते ही हो, cos स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा। स्क्वायर। देन यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन थीटा का थर्ड क्वाड्रेंट पे देन तुमको निगेटिव बनाना है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तब यही तुम्हारा आ जाएगा वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, -3/5। जब इसको स्क्वायर करेगा तो 9/25 आ जाएगा। 1 माइनस 9/25 तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ 4/5 आ जाएगा। यहाँ से तुमको साइन थीटा का वैल्यू आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। अब सब चीज़ का निकल जाएगा। यहाँ से टेन थीटा का निकाल सकते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, -4/5 डिवाइडेड बाई -3/5। ये माइनस से माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 4/3। ये टेन थीटा आ गया। इसका ही अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है। टेन थीटा को उलट देंगे देन कॉट थीटा आ जाएगा। तो ये कॉट थीटा 3/4 हो जाएगा। और यहाँ से तुम लोग को साइन थीटा का वैल्यू पता है, कॉस थीटा का वैल्यू पता है, तो कॉसेक और सेक का भी पता कर सकते हो। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। तो ये कितने बराबर हो जाएगा, -5/4। उसी तरीके से तुम्हारा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस -5/3। -5/3। समझ में आया? अब सब चीज़ तो तुमको पता ही है। अब तुमको लास्ट में क्या चीज़ इवेल्युएट करना है, इसका भी वैल्यू फाइंड करना है। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कोसेक थीटा बराबर कितना आया है, -5/4। तो इसको रख दो, -5/4 प्लस कॉट थीटा बराबर कितना है, कॉट थीटा ना, हाँ कॉट थीटा बराबर कितना है, 3/4 आया है। 3/4 यहाँ पर रख दो बटा में। सेक थीटा बराबर कितना है, -5/3। तो इसको रख दो माइनस टेन थीटा बराबर कितना है, 4/3। तो रख दो ये इसको। देन तुम्हारा वैल्यू क्या क्या कुछ है, नीचे में 4 हो जाएगा, -5 प्लस 3 बटा यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा -5 -4/3। देन तुम्हारा आ जाएगा -2/4 डिवाइडेड बाई -5 -4 कितना हो जाएगा, -9/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4। तब तुम्हारा आ जाएगा कुछ -1/2 भागे -3/1। ये माइनस से माइनस ये भी कट जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 3 इधर आ जाएगा, ये ऊपर में चल जाएगा। 1/2 गुने 3 बराबर 1/6 तुम्हारा फाइनल आंसर है। समझ में आया? हेलो, जी हाँ। एक दूसरा क्वेश्चन बनाओ तो। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, इफ साइन थीटा बराबर 3/5 कॉमा tan फाई बराबर 1/2 एंड tan फाई बराबर 1/2 एंड π/2 लेस देन थीटा लेस देन फाई लेस देन 3π/2। तब तुम लोग को वैल्यू फाइंड करना है।
find the value of 8 tan theta minus √5 sec phi। देखो यहाँ पर क्या चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/5 और tan फाई का वैल्यू दिया हुआ कितना 1/2 और थीटा और फाई दोनों क्या है, थीटा और फाई दोनों π/2 से लेकर कहाँ के बीच में 3/2 मतलब 90 से लेकर 270 डिग्री के बीच का है थीटा और फाई दोनों। तब तुम लोग को वैल्यू फाइंड करना है 8 tan थीटा माइनस √5 sec फाई। चलो फाइंड करो तो वैल्यू। क्वेश्चन में तुम लोग का क्या दिया हुआ है, देखो साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5 और tan फाई बराबर 1/2 दिया हुआ और थीटा और फाई दोनों कहाँ से कहाँ के बीच में π/2 से लेकर 3π/2 के बीच। तब हम लोग को क्या चीज फाइंड करना है 8 tan थीटा फाइंड करना है माइनस √5 sec फाई फाइंड करना है। देखो एक चीज देखो यहाँ पर, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। ये तुम्हारा कुछ क्वाड्रेंट हुआ, इसको y कर दो, इसको x कर दो। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट हुआ और ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। तो हम लोग को क्या बोल रहा है थीटा और फाई दोनों कहाँ से π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में, मतलब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ के बीच में होगा कहीं, यहाँ से यहाँ के बीच में, सेकेंड से लेकर थर्ड, यही दोनों में से कोई में भी हो सकता है। देन हम लोग को क्या चीज फाइंड करना है साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है। देन हम लोग को tan थीटा फाइंड करना है। एक चीज तो जान ही रहे हैं, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो, देन उसमें क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट हो, अगर थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, अगर यहाँ पर साइन थीटा बराबर 3/5 हो, अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में हो एक समय के मान लो, देन वहां पर tan थीटा क्या होगा निगेटिव होगा, tan थीटा क्या होगा निगेटिव होगा। अगर वही तुम्हारा थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो, देन वहां पर tan थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। अच्छा एक चीज जान रहे हो, यहाँ साइन थीटा क्या दिया हुआ पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थीटा तो जरूर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है ना, सिर्फ साइन कॉमा कॉसेक पॉजिटिव होता है। देन थीटा मस्ट भी क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहता तो ये तो निगेटिव होना चाहिए साइन थीटा, यानी थीटा क्या चीज में है सेकेंड क्वाड्रेंट में। देन हमको tan थीटा जब निकालेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, वो तो हमारा निगेटिव आएगा। एक चीज जान रहे हो आप, हेलो जी ओके। तो देन यहाँ से निकालते हैं साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 3/5। देन यहाँ से हम लोग cos थीटा बराबर निकाल सकते हैं, थीटा जब सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो cos थीटा क्या होगा हमारा निगेटिव होगा, तो ये -1 माइनस। अच्छा इसको कुछ दिया हुआ है एक के बार बी का मान निकाल के और कॉस्ट हाँ हाँ वैसे भी कर सकते, वैसे भी कर सकते, के मान वैसे भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस 9/25, देन ये तुम्हारा आ जाएगा -4/5 आ जाएगा। देन तुम्हारा tan थीटा बराबर आ जाएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा तुम्हारा मेनली -3/4 आ जाएगा tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू -3/4 यहाँ से आ गया। अब यहाँ पर देखो tan फाई बराबर क्या दिया हुआ 1/2, tan फाई क्या है पॉजिटिव है हमारा, तो tan फाई पॉजिटिव है मतलब ये जरूर क्या कौन से क्वाड्रेंट में होगा थर्ड क्वाड्रेंट में।
क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मतलब ये क्या है, फाई जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। एक चीज तो जान गए। तो फाई जो है वो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, देन यहाँ से सेक फाई आएगा, वो क्या होगा हमारा, निगेटिव आएगा। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ क्या आंसर, tan और cot ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। देन हमको यहाँ से पता चल गया फाई क्या है, वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये हो गया फाई जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। देन हमारा जो सेक फाई आएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि tan और cot ही सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। इसीलिए हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक फाई आएगा वो निगेटिव होगा। ये एक चीज तो हमको पता चल गया। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, tan फाई बराबर 1/2 है। tan फाई बराबर क्या दिया हुआ है, 1/2 है। यहाँ से हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर फाई बराबर क्या होता है, 1। तो सेक स्क्वायर फाई बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। सेक स्क्वायर फाई बराबर 1 प्लस tan, देन तुम्हारा सेक फाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। देन यहाँ से फाई अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, देन तुम्हारा सेक फाई क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। देन वैल्यू रख देते हैं, माइनस अंडर रूट 1 प्लस tan फाई का क्या थी, वैल्यू कितना था, tan फाई का वैल्यू था 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं। देन अगर 1/2 का स्क्वायर करेगा तो क्या चीज आएगा, ये तुम्हारा कुछ 1/4 है, 1/4 आएगा। देन ये तुम्हारा आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 5/4। इसको लिख सकते हो माइनस अंडर रूट ऑफ 5/2 लिख सकते हो। देन हमारा यहाँ से क्या क्या चीज आ गया, टेन टेन थीटा का भी वैल्यू आ गया, सेक फाई का भी वैल्यू आ गया। देन इसी को हम लोग रख देते हैं यहाँ पर, जो चीज पूछ रहा है, ये टेन थीटा माइनस रूट फाइव सेक फाइव। देन हमारा जो मेन चीज आया, 8 टेन थीटा माइनस रूट फाइव सेक फाइव इजकल टू 8 टेन थीटा बराबर क्या था, -3/4। तो उसको रख देते हैं 8 इंटू -3/4 माइनस माइनस रूट फाइव सेक फाइव का वैल्यू कितना आया, माइनस रूट 5/2। तो इसको भी रख देते हैं माइनस रूट 5/2। देन देखो यहाँ पर से तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये देखो 4 दूना 8 कट जाएगा। देन तुम्हारा आ जाएगा -6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस रूट 5 से रूट 5 का स्क्वायर से मतलब 5/2। तो -6 प्लस 5/2, देन एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 2 -12 प्लस 5, तो ये हो जाएगा -7/2। यही तुम्हारा आ गया आंसर। अब हम लोग जा रहे हैं बात करने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एलाइड एंगल्स के बारे में। एलाइड एंगल मीन्स जैसे माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, इन सब के बारे में हम लोग जा रहे हैं बात करने। तो अगर साइन, अगर सबसे पहले देखा जाए तो 90 माइनस थीटा की अगर बात की जाए, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। 90 माइनस थीटा मतलब हम लोग एक तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पर जस्ट 1 सेकेंड, देखो अगर मान लो जैसे यहाँ पर हम क्वाड्रेंट चारों बना रहे हैं, एक्स एक्सिस दे दिए,
ये तुम्हारा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तुम्हारा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये तुम्हारा कौन सा क्वाड्रेंट है? ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चारों क्वाड्रेंट हो गया। देन सबसे पहले अगर बात की जाए तो 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब कुछ तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। 90 माइनस थीटा मतलब ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। इससे अगर कम मतलब थीटा कुछ घटा रहा है, मतलब इससे कम ही ना है 90 डिग्री से। तो देन तुम्हारा क्या चीज़ का है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सब पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है या नहीं? हेलो हेलो। सब पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। और एक चीज़ याद कर लो, अगर हम लोग, अगर ऐसे कभी भी लिखा हुआ रहे, अगर साइन का रेसिप्रोकल अगर प्लस माइनस थीटा के टर्म्स में, मतलब 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कॉस थीटा होगा। इसको अभी हम बताते हैं डिटेल में, अभी के लिए बस थोड़ा सा। तो यहाँ से तुम लोग को क्या बताए, इसे अभी जो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है वो सारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, कोसेक हो, सेक हो, कोई भी एंगल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सब क्या होता है? पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर सब पॉजिटिव होता है, देन अगर साइन 90 माइनस थीटा की जाए तो ये कॉस थीटा होता है जो कि पॉजिटिव का साइन होगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, वो पॉजिटिव होगा। टैन 90 माइनस थीटा वो कॉट थीटा होगा। कॉस 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होगा। कॉट 90 माइनस थीटा होगा वो टैन थीटा होगा। उसी तरीके से 180 माइनस थीटा की बात की जाए, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 कहाँ से यहाँ से, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात की जाए, देन तुम्हारा क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा कौन कौन से, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो देन देखना यहाँ पर 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है जो कि पॉजिटिव है। कॉस 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस कॉस थीटा हुआ। टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव, इसीलिए माइनस टेन थीटा हुआ। कॉस 180 माइनस थीटा प्लस कॉसेक थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा कॉसेक पॉजिटिव हो जाए तो वही है सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। उसी तरीके से 270 माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए, देन तुम्हारा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। उसी तरीके से ये सब साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन 360 माइनस थीटा, मतलब ये तुम्हारा कुछ कैसा होगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। 360 में से कुछ घटा दिया। और उससे पहले तुम्हारा कौन याद सा था करना जो थर्ड पड़ेगा। क्वाड्रेंट में था? हेलो। ये सबको याद करना पड़ेगा। कॉसेक 360 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा सेक 360 माइनस थीटा प्लस सेक थीटा कॉस 360 माइनस थीटा माइनस कॉट 360 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। ये नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसीलिए। अब देखो साइन 90 प्लस थीटा 90 में से कुछ बढ़ गया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। देन इसका क्या आया? पॉजिटिव आया प्लस कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा 90 से बढ़ गया। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है, इसीलिए माइनस साइन थीटा होगा। टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस कॉसेक 90 प्लस थीटा प्लस सेक थीटा सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। उसी तरीके से साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। ये सब तुम लोग को देखना होगा। उसी तरीके से थर्ड के लिए है साइन 270 प्लस थीटा 270 में से थीटा जोड़ दिया, मतलब ये चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन निगेटिव होता है, इसीलिए माइनस कॉस थीटा आया। कॉस 270 प्लस थीटा, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसीलिए प्लस साइन थीटा हुआ। टेन 270 प्लस थीटा, चौथे क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है, इसीलिए माइनस कॉट थीटा आया। कॉसेक 270 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा हुआ। सेक 270 प्लस थीटा, तो ये कॉसेक थीटा। ऐसे करके ये तुम्हारा लास्ट है तुम्हारा साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये 360 से भी बढ़ गया। ये पूरा एंगल कितना होता है? यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, फर्स्ट से फोर्थ से। इससे भी बढ़ गया, मतलब फिर से क्या आ रहा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। तो देखो 360 प्लस थीटा में सब पॉजिटिव हो रहा हो, 360 से बढ़ जा रहा है, 360 से बढ़ जा रहा है, मतलब फिर से वो क्या आ रहा है?
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए देख रहा होगा यहाँ पर सब क्या हो रहा है, पॉजिटिव है। ओके, एक चीज और समझो, जब भी आए ऐसा 90 प्लस माइनस थीटा, जस्ट वेट 1 सेकेंड, जब भी रहे 90 प्लस माइनस थीटा, या फिर 90 के 90 में या फिर 90 के मल्टीपल में रहे, 270 ऑड मल्टीपल में रहे 90 के, जैसे हो गया 270 प्लस माइनस थीटा, तो ये सब रहे ना, तो इस सब का ना रेसिप्रोकल वाला काम करेगा। जैसे साइन का 90 प्लस माइनस थीटा, वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से बात करें, तुम्हारा ये सब काम लिखवा दे रहे हैं, जस्ट वेट 1 सेकेंड, लिखो लिखो एक चीज तो, फिर जैसे साइन साइन अगर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहेगा, देन ये तुम्हारा क्या रहेगा, ये कॉस थीटा रहेगा, प्लस माइनस साइन ये आप ये क्वाड्रेंट के अनुसार चेंज होगा। यहाँ पर कैसे, अगर 90 माइनस थीटा है या फिर प्लस थीटा है, तो इसके अनुसार चेंज होगा। देन उसी तरीके से तुम्हारा अगर रहे कॉस 90 प्लस माइनस थीटा, देन तुम्हारा हो जाएगा साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा। उसी तरीके से तुम्हारा टेन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहे, देन हो जाएगा प्लस माइनस कॉट थीटा। उसी तरीके से तुम्हारा रहे कॉट 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, देन ये हो जाएगा प्लस माइनस टेन थीटा। उसी तरीके से तुम्हारा कॉसेक 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, देन ये हो जाएगा प्लस माइनस सेक थीटा। उसी तरीके से तुम्हारा रहे सेक 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, देन ये हो जाएगा प्लस माइनस कॉसेक थीटा। यहाँ से एक चीज देख रहे हो, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, यहाँ पर साइन के अपोजिट में क्या आ रहा है, कॉस, कॉस के अपोजिट में साइन, टेन का कॉट, कॉसेक का सेक, इस तरीके से सबका पेयर बन रहा है। हेलो, हेलो, ये चीज तो समझ रहे हो, हाँ ये चीज तो समझ रहे हो। एक चीज तो जी पहले से ही जानते होगे, जो तुम लोग टेंथ में ही पढ़े हो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये सब चीज। और कॉसेक 90 जी ये माइनस थीटा पता इज है। सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, ये चीज तो पता ही होगा। यहाँ पर जानो साइन 90 प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यहाँ पर कौन सा साइन पड़ता है उस अनुसार से होगा। ये बीच में कौन सा साइन पड़ेगा उस अनुसार यहाँ पर प्लस माइनस कॉस थीटा। हम बस यही यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, इसे जो तुम्हारा है ना, इसे साइन का जो अपोजिट में क्या आएगा, मतलब साइन का पेयर किसके साथ बनेगा, कॉस के साथ, टेन का किसके साथ बनेगा, कॉट के साथ, कॉसेक का किसके साथ बनेगा, सेक के साथ। समझ में आया? हेलो, ये तो 90 के, अगर 90 के ही मल्टीपल में भी आ जाए और 90 के ऑड मल्टीपल में आ जाए, मतलब 90 × 3 चाहे 90 × 5 कर दे, तो वो तुम्हारा क्या होगा, इसी अनुसार होगा, प्लस माइनस ही होगा। 90 के अगर ऑड मल्टीपल में आए, मतलब 90 में अगर 1 से मल्टीप्लाई किए या फिर 3 से किए या 5 से किए, तो यही आएगा, कॉस ही आएगा, साइन ही आएगा। वो जो टेन के कॉट ही आएगा, कॉट का टेन ही आएगा, कॉसेक का सेक ही आएगा, सेक के साथ कॉसेक ही आएगा। लेकिन वो जो साइन रहेगा वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, वो कौन से एंगल में जा रहा है या फिर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है उस पर। लेकिन अगर बात करें, जी अगर 180 के मल्टीपल में रहे चाहे 180 में रहे, जैसे साइन 180 प्लस माइनस थीटा, देन आपका हो जाएगा प्लस माइनस साइन थीटा ही रहेगा। उसी तरीके से तुम्हारा बात की जाए कॉस 180 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, देन तुम्हारा ये प्लस माइनस कॉस थीटा ही रहेगा।
उसी तरीके से अगर तुम्हारा बात की जाए tan 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, देन ये तुम्हारा tan थीटा ही रहेगा, प्लस माइनस tan थीटा। उसी तरीके से बात की जाए तुम्हारा cot 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, देन तुम्हारा ये cot थीटा ही रहेगा। यहाँ पर देखो चेंज नहीं हो रहा है, जब 180 से कुछ बढ़ा रहा है या फिर 180 से घटा रहा है कुछ एंगल 180 में, देन तुम्हारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ 90 के साथ कर रहे थे 90 में कुछ जोड़ रहे थे या फिर घटा रहे थे, देन तुम्हारा वो चेंज हो रहा था। साइन की जगह कॉस आ रहा था, कॉस की जगह साइन आ रहा, टेन की जगह कॉट आ रहा था, कॉट की जगह टेन आ रहा, कॉसेक की जगह सेक आ रहा था, सेक की जगह कॉसेक आ रहा था। समझ में आया ना? देन उसी तरीके से अगर तुम्हारा बात की जाए कॉसेक 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, देन तुम्हारा हो जाएगा प्लस माइनस कॉसेक थीटा। उसी तरीके से सेक 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो देन ये तुम्हारा प्लस माइनस सेक थीटा ही आएगा। समझ में आया सब? हाँ। अब आगे देखते हैं, कुछ वैल्यू देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ वैल्यू देखते हैं। अगर साइन जीरो की बात की जाए तो क्या हो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, साइन 30 का वैल्यू एक्स बटा 2 होता है, साइन 45 मतलब 1/2 ना 1/2 होता है, है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, साइन 40 लेकिन x/2 का है। कहाँ x/2 है? ये एंगल इन रेडियन दिया हुआ है नीचे में, ये ऊपर में एंगल इन डिग्री है, नीचे में एंगल इन रेडियन। 30 डिग्री का क्या चीज π/6 बोला जाता है, वही लिखा हुआ है। तो साइन π/6 का वैल्यू 1/2 जी। है, साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 है, या फिर 60 डिग्री बोलो चाहे π/3 रेडियन बोलो तो उसका √3/2, साइन 91, जी। साइन 180 जीरो, साइन 270 -1, साइन 360 जीरो। उसी तरीके से कॉस 0 डिग्री की बात की जाए वो 1 होता है, कॉस 30 डिग्री की बात की जाए √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2, साइन कॉस 60 1/2, कॉस 90 जीरो, कॉस 180 -1, कॉस 270 जीरो, कॉस 360 1, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब प्लस माइनस इन्फिनिटी इसमें से कुछ होगा। tan 180 डिग्री 0, tan 270 डिग्री नॉट डिफाइंड, tan 360 डिग्री 1, cot 0 डिग्री, tan का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, cot 30 डिग्री √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cot 90 0, cot 180 नॉट डिफाइंड, cot 270 डिग्री 0, cot 360 डिग्री नॉट डिफाइंड। उसी तरीके से यहाँ CSC मतलब कॉसेक दिया हुआ है, यहाँ पर कॉसेक है, कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड, कॉसेक कॉसेक 30 दो 1/2 का उल्टा करेगा तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक 90 1, कॉसेक 180 नॉट डिफाइंड, कॉसेक 270 -1, कॉसेक 370 नॉट डिफाइंड। उसी तरीके से सेक 0 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 नॉट डिफाइंड, सेक 180 डिग्री -1, सेक 270 डिग्री नॉट डिफाइंड, सेक 360 डिग्री 1। ये सब जितना जो है ये सब कम से कम इतना एंगल तुमको याद करना। देन हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द values of the following, find the values of the following trigonometric ratios। कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को जो उनको वैल्यू फाइंड कर, जैसे में पहला में साइन 315 डिग्री, दूसरा में क्या है कॉस 210 डिग्री, तीसरा में क्या है
तीसरा में दिया हुआ है कॉस -480 डिग्री। देन देखते हैं कैसे वैल्यू फाइंड किया जाता है। पहला का सॉल्व, देखो साइन कितना है 315 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना है। देन एक चीज तो जानते होगे, 360 डिग्री 360 में से अगर 45 डिग्री घटा देंगे देन तुम्हारा क्या आ जाएगा, 315 डिग्री आ जाएगा। हेलो, देन इसको लिख सकते हैं जी आ साइन जाएगा। 315 डिग्री को हम लोग साइन 315 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री -45 डिग्री। समझ में आया? अच्छा, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये बता सकते हो? हाँ, साइन 315। ये फर्स्ट माइक म्यूट करो तो। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा क्या होता है 360 डिग्री होता है, और 360 में से कितना घटा रहा है 45। ये पूरा का पूरा 360 में से 45 कुछ इतना अगर मान लो घटा लिया, देन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही फिर भी रहेगा। देन साइन 360 डिग्री 360 माइनस 45 डिग्री। अच्छा, एक चीज तो जानते हो, साइन 360 माइनस थीटा ये क्या होएगा, साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। क्योंकि यहाँ पर क्या है तो 60 है, यहाँ पर माइनस जी। थीटा है, माइनस थीटा मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, देन इसीलिए माइनस साइन थीटा हुआ। अगर वही साइन 360 डिग्री प्लस थीटा होता देन क्या हो जाता हमारा, साइन थीटा हो जाता। क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, 360 से बढ़ गया, पूरा का पूरा 360 होता है, यहाँ से यहाँ तक एक बार नाचेगा तो 360 हुआ, और उससे बढ़ गया मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, लेकिन 360 में से कुछ वैल्यू घटा रहा है, कुछ थीटा घटा रहा है, दोनों क्या आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है, इसीलिए माइनस साइन थीटा हो गया। देन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, ये कुछ ऐसा हुआ साइन 360 माइनस थीटा वाला टर्म, देन ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 45 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 1/√2। तो यही तुम्हारा आंसर आ गया -1/√2। समझ में आया? हेलो हेलो, दूसरा जी क्वेश्चन आ क्या है गया। तुम्हारा, कॉस 210 डिग्री का वैल्यू निकालना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अच्छा, एक चीज तो हम लोग जानते थे, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा ये क्या होता है, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होता है? एक तो पक्का है कि से ये कॉस थीटा होगा, अब हमको सिर्फ साइन का देखना है। ये 180 वाला टर्म्स में आया, 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, देन ये तो पता है जोड़ रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, तो ये तो पता है कि सर हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही वाला टर्म्स आएगा, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, कॉस थीटा ही आएगा। लेकिन अब इसके आगे साइन क्या कौन सा होगा ये हम लोग क्वाड्रेंट के हिसाब से क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉजिटिव पता करेंगे। कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में हो रहा है ये बता सकते हो कोई? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव सिर्फ होता है tan और cot ही सिर्फ और पॉजिटिव होता नेगेटिव है, से। और सब क्या होता है निगेटिव कॉट होता और है। टैन। देन ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव होता है, देन ये क्या हो जाएगा माइनस जी। कॉस थीटा हो जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड। देन थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, देन ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हो, इस वाले को माइनस कॉस, ये कुछ आया 180 प्लस थीटा के टर्म्स, तो माइनस कॉस 30 डिग्री, तो इसको लिख सकते हो माइनस, इसको अलग कर दो, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है √3/2।
तो यही तुम्हारा आ गया cos 210 डिग्री का वैल्यू -√3/2। समझ में आया? चाहे इसको एक और मेथड से भी बना सकते थे। cos 210 डिग्री को cos 270 210 माइनस डिग्री 60। को लिख सकते हैं 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। अच्छा, सात। एक चीज तो और जानते ही होगे, जी। cos ऑफ 270 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? ये देखो 270 90 के मल्टीपल में आया, वो भी क्या चीज ऑड मल्टीपल में आया, मतलब यहाँ पर तो साइन थीटा होगा। ये चीज तो हमको कंफर्म हो गया। अब इसका साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये हम लोग क्वाड्रेंट से पता करेंगे। तो क्वाड्रेंट हम लोग देखते हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा 270 माइनस थीटा? थर्ड में। थर्ड में। थर्ड में। तो कुछ हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये जी। क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं ना। तो उसी तरीके से इसको वाले को क्या हो जाएगा? माइनस साइन 60 डिग्री हो जाएगा। cos 270 माइनस थीटा के टर्म्स में आया तो माइनस साइन 60 डिग्री, तो माइनस साइन 60 डिग्री के क्या है वैल्यू? √3/2। तो वो रख दिए, देन तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ गया? -√3/2। समझ में आया ये चीज? उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन जी। भी बन जाएगा, cos 480 डिग्री। माइनस हाँ, चार सौ देन अस्सी उससे भी कोई लिखे हैं। दिक्कत नहीं है। cos ऑफ बन जाएगा। माइनस थीटा क्या होता है? तीसरा क्वेश्चन में है cos ऑफ -480 डिग्री है, तो cos ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस cos cos ऑफ cos माइनस माइनस थीटा बराबर सीधे cos थीटा होता है, प्लस cos थीटा। तो देन ये क्या हो जाएगा? cos 480 डिग्री हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 480 डिग्री के बोल सकते हैं cos ऑफ 450 प्लस थीटा, या फिर इसको में से एक काम कर सकते हो, माइक म्यूट करो, किसका माइक ऑन है? cos 480 डिग्री है ना, पहले इसको 360 के मल्टीपल में करो, तो क्या हो जाएगा? 480 डिग्री मतलब 360 प्लस 120 डिग्री। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री। एक चीज तो हम लोग जानते ही है, कोई भी अगर हो cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, देन तुम्हारा क्या होता है? सीधे cos थीटा होता है। कोई भी एंगल के लिए होता है, cos sin tan cot कुछ भी के लिए। देन ये तुम्हारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? cos 360 प्लस 360 को ही 2 पाई बोला जाता है। देन ये हो जाएगा cos ऑफ 120 डिग्री। इसको cos ऑफ 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ cos थीटा होता है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos 60 डिग्री, तो माइनस ऑफ cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो -1/2 आ गया। यही हमारा cos ऑफ -480 का वैल्यू आएगा। समझ में आया?